माता च पिता तमेव तमेव बन्धुं सखा तमेव तमेव विद्यां द्रविणां तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। श्री गरुड़ पुराण सारद्वार पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारद्वार का उपकर्म पापी मनुष्य की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन। दशाग्रात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल हो, वेद जिसका स्कंद तना हो, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्पवृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रांत काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने तत्काल सत्कार किए गए आसनासीन सुतजी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषयोवाच, हे सुतजी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप संसार की दुख को और उस क्लेश के विनाशक साधनों को तथा इस लोक और परलोक के क्लेश को यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सुतोवाच, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्रीहरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़वाच, गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपके भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिन्हा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वो अपने अनेकों प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हे पखींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताक्षा, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संग से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिसका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो
मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील है वो परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों का इस लोकों में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वो जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो।